छोटा हुआ पर कंपेरिजन करने में क्या फर्क पड़ता है। अब एक बात ही आई साहब, हमने कल परसों जो है अमृत महोत्सव मनाया, आजादी का हीरक जयंती ना कहते हैं, आजादी की हीरक जयंती मनाई, बहुत आनंद लिया, खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी झंडा फहराया, मैं तंज कसता हूँ सर, तंज समझ लेना आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार 75 हो गए, 75 साल हो गए भारत को, बड़ी बात। और मैंने कहा यार मैंने नजर पड़ाई, मैंने कहा यार ये 75 के समय आज 70 हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 2014 से एक शब्द आया था देश के सामने, 70 साल 70 साल 70 साल। तो मैंने कहा यार वो काम 70 साल कहाँ हुआ, उस समय 70 साल नहीं हुए थे। मैं तंज कसता हूँ साहब बात में, फिर मैंने एक तंज कसा, मैंने कहा जो है 70 साल नहीं हुए थे तो तब भी 70 साल कहा, ये कैसे हो सकता है। तो ये उसके आगे बुरा 70 साल में कुछ नहीं किया, फिर मैंने तंज कसा, अच्छी आप सच्ची बात मेरी याद है कि मैं न बच जाऊँ, वो सब कर लेंगे। ये तो मुझे ना जादू इस्तेमाल साथ हमारे जबरे चुका हमें वो जादू नंबर करने वो सब काम होते हैं चिंता अरे आपको मुँह आए छो 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, लोगों ने यकीन देश की सरकार ने 70 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे किसान जब 70 साल में कुछ नहीं किया तो फिर देश किसको गए हो। आपका समर्थन करना चाहिए, अच्छी है सच्ची बात है, उसमें मैं पार्टी किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं सच कहने में नहीं छूटता। और मैं जानता हूँ कि मैं भी विचारधारा आपके मन एक ही है, लेकिन मैं जो है खरी बातों को कह देता हूँ। फिर आपकी तालियां मुझको नहीं मिली मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बुलाया गया था यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उद्यान में कविता पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने एक चार कविता सुनाई थी। सुनेगा क्योंकि अभी जुनून वही है आज़ादी का, और ये आज़ादी का पखवाड़ा ही चल रहा है। सुनेगा, जिस जमीन पर लिया है तुमने जन्म, जिस जमीन पर लिया है हमने जन्म, फिर बोल वंदे मातरम काहे की शर्म, फिर बोल वंदे मातरम काहे की शर्म। जिस जमीन पर लिया है तुमने जन्म, फिर बोल वंदे मातरम काहे की शर्म। अरे गाया गा, बहुत बारीक बात आ रही, अरे गाया गा वंदे मातरम गा, अरे गाया गा वंदे मातरम गा। जब धरा ही नहीं हो तो काहे का धर्म, जब धरा ही नहीं हो तो काहे का धर्म। सर आपके कार्य हमारे ना आ जाते हैं, कोई आज के दिन को इसका बोला तो जवाब मैं भी जो है दिल्ली चल गए ना कविता पढ़वा, दिल्ली कविता पढ़वा लेने में मन बैठने के वहाँ लाल किला गए, इसने जे एक अंग्रेज मिल गयो, एक अंग्रेज जो उन्होंने जो एक जलेबी वो की दुकान थी ना, जो छोटी जलेबी दुकान, जलेबी की दुकान मिल गयो कि बाबा आप ना हिंदुस्तान को आके तो समझो उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस, अब वो बाबा ने जलेबी के अंग्रेजी वही को बड़ा संतोष करते हो ना, तो व्हाट इज दिस, द राउंड 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 एंड फुल स्ट्रॉन्ग। पास में दही को जो
ये उन्हें की कहते व्हाट इज दिस अब उन्हें दूध की आवश्यक मिल्क पर दही उसको काहे पहचान दे क्या है पापा उनसे की व्हाट इज दिस फिर उन्हें की कहते इट इज मिल्क स्लीपिंग इन नाइट मॉर्निंग में टाइट अपना देश का बंदा मुझे जानू हूँ यहाँ हो सके मुझे उठा लगे लगे सामान हो सके अब आप चल जाओ हमारे रिश्ता यूनिवर्सिटी हाँ जी साहब फिर जो आया अंग्रेज बिल्कुल अंग्रेज को उन्होंने क्या मैंने जाके पे बड़े से जो रहे हो खड़ा करके ला जाता हूँ मैं कैसा दे रहा हूँ जब कि आप तो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो उसमें पहले लोगों को नहीं पता कि सारी ऐसा हो कि मिला तो करता इतना खाऊंगा पेवर काले जाऊंगा ना सगा किसी को बात करने को है आप कम बात करना कोई कभी नंबर जाओ ना नंबर जाओ तो वो अंग्रेज का टाइम में ना मुझे एक ठेला पे लगे फलांगा मुझे ना तो व्हाट इज दिस मैंने कहा इट इज एप्पल ऐसा एप्पल हिंदुस्तान में मैंने क्यों कहा का हमारे इंग्लैंड में तो बहुत बड़ा एप्पल है और मैंने के ऊपर फिर मैंने कहा व्हाट इज दिस मैंने इट इज बनाना इतना छोटा छोटा बनाना हमारे इंग्लैंड में बहुत बड़ा बनाना मैंने कहा भाई वो जीवी में कौन है जो दुबई में बहुत छोटा है हमारे बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़ा ये फिर वहाँ से एक सब्जी होटल में जो कर दो मैंने कहा देख व्हाट इज दिस हमारी बात अगर अच्छी लगे ना अंग्रेज का जवाब ना आए अरे व्हाट इज दिस मैंने कहा ये हिंदुस्तान का अंगूर है अब इसको बड़ो अंगूर दर्द क्या बता सकते हैं हाँ क्या बात कर रहे हैं तो मोशान का तो नहीं अंग्रेज ने अगर बहुत खौफ मैंने कि यार यार हमारा देश लूट जो हमारा देश लूट जो कि बहुत बड़े हो तो मुझे कि यार तो अब वो कौन से हिसाब किताब को करते हैं खुद ना पर फिर तो वहाँ पर उन्होंने कि लाल किला ऊंचाई तो व्हाट इज दिस मैंने कहा रेड फोर्ट लाल किला मैंने तो पट्टो कहेंगे कितने साल में बना मुझे 20 साल लगे 20 साल इस बिल्डिंग को बनाने में 20 साल हमारे यहाँ 10 साल में बन जाता उनकी यहाँ 50 साल हमारे यहाँ फिर मैंने समझा मुझे इसमें आगरा गया है मैंने क्यों पागल लग सके आगरा में पागल का बस जब मैंने ताजमहल रखा है व्हाट इज दिस मैंने ताजमहल एक कितने साल में बना मैंने 25 साल में हमारे तो 12 साल में बन जाता ऐसी बिल्डिंग हमारे करना माना हाँ तो दिल्ली लाया हूँ हमारा उनका एक्शन शुभ करो जो देखिए हाँ तो दिल्ली लाया हूँ कुतुब मीनार के पीछे खड़ा कर दो देख क्या है मेरा कुतुब मीनार कल दिल्ली से गए थे कल क्यों नहीं बताई मन की रात में बड़ी सी आज रात में बड़ी जगह आप लोग हंस रहे जो आनंद ले रहे इसको बढ़िया बात कहीं ना उसके आदमी और जानवर को कहीं अंतर होगी ना केवल ये है का अपना हाथ से कैसा जानवर हाथ न सके जानवर ना हंस सके बिल्कुल जानवर ना हंस सके अगर कोई जानवर हाथ वाला आ गया हो ना तो समझ लो मन को हो सकता अगर कोई जानवर हाथ वाला आ गया जो गुण से इंसान का ये गुण से इंसान का अगर कोई जानवर हाथ वाला आ गया तो समझ लो इंसान में पड़ो अगर कोई आदमी अच्छी अच्छी बात में भी ना सुना
तो समझ लो ये भी तो फिर मुझे आपको पूछा आपने तो सब गुण भगवान सब जन्म को ले मुझे सारा काम तो एक से आ गए थे केवल यही तो से बात है कि वो हाथ सका हाथ सका भगवान की नियम से अपना बीच का अपना लोग यहाँ लोग का हाँ सो फिर लाभ आनंद लो हाँ बस बहुत बड़ा लाभ जैसा हाँ बहुत सारा लाभ लोग बात वहाँ सुनते वो गार्डन में जा जुटे यहाँ से ना मुंद्रा आदमी मन के जुटे यहाँ से अभी इसको कोई फायदा कोई जुटे यहाँ से मन सुख डचे सीखो जब तो कोई बात ये ओज का कभी जैसा ओज का वीरस का ये कभी कसम होता है पूजा पड़े बोला जाओ पूजा पड़े तो इस गाड़ी से पाकिस्तान में जा बम्पम के वही हाँ आशान के जोर लगा उसे ये एक कवि से ना ये वीरस को जो कविता सुना से ना ये अपन गण आयो ये मुझे तो गाय ने की कैसे वो यार कभी से लोग जाओ यार कैसे ताकि से देता हूँ कैसे पैसा तो मनमान जाए पर कितना जाना हाँ शिक्षा है और अब तुम्हारे कभी तक नहीं जोड़दार जमी से नहीं जोड़दार जमी से अच्छा कहीं सुना इस तरह फिर मैंने यह सुना है पाकिस्तान में तुझे फाड़ दूंगा तेरी धरती पे तिरंगा गाड़ दूंगा कुछ लोगों ने कहीं ताले बजाए फिर बावड़े होगा वो जन ताले बजाए होगी कुछ खुशियाँ बावड़े से मैंने ठीक है पाकिस्तान में तुझे फाड़ दूंगा पाकिस्तान का नगर में बाहर पाकिस्तान को कांकड़ से कितनी फाड़ दे पाकिस्तान को कांकड़ से कितनी फाड़ दे सारा खेत की मेड़ तो पड़ोसी फाड़ गयो तो उसको मुक्ति तो बड़ी ना हुई पाकिस्तान में जाऊँगा अतुल को दिखाई नहीं करते मैं तेरी धरती की तरंगा गाड़ दूँगा यह कविता हुई ना बावड़िया तिरंगो कटा जगह तिरंगो तो लहराए जाओ अरे वाह 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 क्या बात है बावड़िया तिरंगो कटा जगह तिरंगो तो लहराए जाओ कटा तो डंडो छा 6 महीना हो गया अपनी माँ की बिजली का खंभा का मंत्री है उनको कूटो तो काट दे तो यानी कि आपन बड़ी बड़ी बातें तो रचा पण वो अर्थ कितना उपटे છે કે સેકન્ડ છે सामान्य तो सामान्य व्यक्ति की ये बातें से जान जाओ छे अरे कवि की पत्नी एक जागरूक पत्नी ने होकर आया बताए चलो साहब बड़े बड़े आपने मारता है मेरे बात सुनी उसकी यही किसी ने घर जाने यहाँ साथ बीजो नाम तो और भी से बचता है मनमार काम करते हैं चलो साहब आपने मैं निराकरण पर आशीर्वाद दे दिया है मान आपको बात अच्छा आपका आशीर्वाद देगा अच्छा सच्चे भाई मेरे को बात है मैं जो है कविता सुनाता हूँ तो कविता में मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ बताई देता क्योंकि मासारदा जो कहते थे वही बस उसी की मेहरबानी है इसलिए मैंने मासारदा की वंदना की साथ मैंने कहा हमारा खंड बनाएंगे ना तो हाँ जी कोस में पानी बदल जाओ छो 12 कोस में पानी बदल जाओ छो शब्द बदल जाओ छो शब्द का अर्थ बदल जाओ छो आप यहाँ कायम कर दिया गराड़ी छो पुरानी गराड़ी पर जोधपुर में गराड़ी छो कटोड़ो घर से कटोड़ो हाँ जोधपुर में अपने वहाँ जुगाई छो कटोड़ो घर ये सब जो हाँ ये हाँ भाई पैसा नहीं शुक्ला क्या है इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करवा यहाँ से एक आदमी उसको मकान मालिक को टिकट पे का काम करना चाहते हैं तो उन्हें टिकट कटोरा है क्या कटोरा है क्या
वाह इसको सब देखिए कि तो काम है ना है लाएंगे हाँ खटोला देना होगा मकान आप किराए से देंगे ये तो बाजार सुंदर है नीचे भाई साहब आप खटोला नहीं लाए मकान मालिक बात आपका जब आदमी होगा ना तो कट हो जाएगा अब यार को देखिए आदमी को ऐसा ही करता था मुझे भी काम करना है मेरा तो नहीं भाषा ऐसा कर लेना काम आगे साहब मकान मालिक ने बाप एक बहुत सुपा का दौर चुन ये पैसा नहीं सोच एक काट दिया ये बड़ा आराम काट मकान मालिक मेरा एक क्या बता भाई साहब घर में मेरा आप अभी तक खटोला नहीं लाए कहते भाई साहब मन रहा कांटे पड़ी माँ काम माँ को काम का आप खटोला नहीं चाहते कैसी बात करते हो कैसी बात करते हो आठ दिन हो गया 8 दिन करो यही तो यार अब जोधपुर तो आपने कहा कि महाराज मारता है कि पश्चिमी राजस्थान में कोई चीज में जब उसको बाकी को वहां का है कि वहां सरकताई हर गज हर सरकताई हर गज जब उन्होंने सुना कि एक औरत चीख कर उन्होंने ये कौन है हमारी हाड़ी है मनील में प्यार हमारे हाड़ी है निहाड़ी ते एक जिस साली यहाँ सर्फ कर साबन सु साबन न तो हाबन न तो हाबन ये सब से साबन में जल जाओ तो हमारे घर जा रही है धन्यवाद जड़ा में जो आप नानों की गई है जड़ा जाओ तो माता रानी ने तो जवाब पढ़ने की तक क्या है बात तो जवाब की सारी माई चल रहा यहाँ को क्या नहीं कोई ले सकते चलो साहब बढ़िया बात बता एक कविता सुनाना चाहता हूँ मैं आपको मुझे जो आदेश दिया है मैं उन्हीं के अनुरूप काम कर रहा हूँ इसके अलग मैं काम नहीं करूँगा बस आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा सुनेगा आनंद लीजिएगा कविता का मैं कविता में कहां से कहां तक पहुंचता हूं आपका मेरी इस कविता में आपका सानिध्य चाहिए आपकी इस एक दिन मैं बैठा लेटा कुछ लिखने बैठा एक दिन मैं बैठा लेटा कुछ लिखने बैठा अचानक मैं मर गया सबको ही मरना है अचानक मैं मर गया सीधा स्वर्ग में पहुंचा सभी स्वर्ग में पहुंचते मैंने तो आज तक किसी को नरक में जाते देखा दुष्ट से दुष्ट आदमी मरता है तो उसके नाम के सबसे पहले लिखा जाता है स्वर्गीय यानी कि पट्टा मिल जाता सीधा स्वर्ग में पहुंचा स्वर्ग के मेन गेट के उस सेट पर मुझे मिले चित्रगुप्त जी वहां के अकाउंटेंट है धर्म कर्म पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं उन्होंने मुझे देखा और कहा कि कौन मैंने कहा कि मैं गोरस प्रचंड कहां से आए मैंने कहा हिंदुस्तान से क्या करते हो मैंने कहा कवि हूं कवि और स्वर्ग में मैंने कहा क्यों क्या कोई कवि स्वर्ग में नहीं आ सकता 20 साल से तो एक भी नहीं आया 20 साल से तो एक भी नहीं आया मैंने कहा क्यों नहीं आया 20 साल से तो एक नहीं आया मैंने क्यों नहीं आया
क्योंकि वो नहीं आ सकते, वो दूसरे लोक में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वो दूसरों की कविताएं सुनाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, हम आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे सकते, मुझे देना होगा। मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा नहीं, आपकी इंक्वायरी होगी। उन्हें मेरी इंक्वायरी के नाम से तो लगे सामने, मैंने कहा सुना, मैंने कहा सुना, मेरी इंक्वायरी कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 3 दिन। मेरी इंक्वायरी में केवल 3 दिन मर्ग तक पहुंचना, मेरी इंक्वायरी में केवल 3 दिन। कैसी बात करते हैं श्रीमान? अरे मेरे हिंदुस्तान में तो एक इंक्वायरी में 30 साल लग जाते हैं। कैसी बात करते हैं श्रीमान? मेरे हिंदुस्तान में तो एक इंक्वायरी में 30 साल लगते हैं, और जिसकी इंक्वायरी होती है बिना रिजल्ट जाने ही ऊपर पहुंच जाता है। ये व्यवस्था है। मैंने कहा मेरे पास 3 दिन है, क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे तो भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। कौन भगवान विष्णु? मैंने 3 लोगों को पालन आ रहे हैं। भगवान विष्णु यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा रहते 6 महीने क्षीर सागर में रहते हैं, 6 महीने हिंद महासागर में रहते हैं। उनके यहाँ आदमी विष्णु का दर्शन नहीं है। शंकर भगवान से मिला, शंकर भगवान यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा शंकर भगवान कैलाश पर्वत में रहते हैं। मैंने कहा ब्रह्मा जी का दर्शन करा दो, ब्रह्मा जी से मुलाकात करा दो। अरे ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है। मेरी बात का तंज आप तक पहुंच रहा है। ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है, क्योंकि उनका परमानेंट प्लेस पुष्कर है। ब्रह्मा जी से मिलना तो बहुत दुष्कर है, क्योंकि उनका परमानेंट प्लेस पुष्कर है। मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता स्वर्ग में नहीं हिंदुस्तान में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता स्वर्ग में नहीं हिंदुस्तान में निवास करते हैं। तो स्वर्ग में कोई दम नहीं है, और मेरा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आपका आशीर्वाद मिला, मैं आभारी हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता स्वर्ग में नहीं हिंदुस्तान में निवास करते हैं, तो स्वर्ग में कोई गम नहीं है। मेरा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्गिस्तान में, मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्गिस्तान में, मुझको भेज दो मेरे हिंदुस्तान में। मुझे नहीं रहना तुम्हारे स्वर्गिस्तान में, मुझे भेज दो मेरे हिंदुस्तान में। नहीं, हम नहीं भेज सकते। मैंने कहा क्यों नहीं भेज सकते? ये कौन लोग चिल्ला रहे हैं? कौन लोग हैं चिल्ला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने गर्दने के बाद गोलियां खाई। उन्होंने क्या चाहते हैं? ये सारे के सारे शहीद वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। मेरे देश की व्यवस्था अव्यवस्था पर मैं तंज करता हूँ। ये सारे के सारे शहीद वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, और आजाद हिंदुस्तान को एक बार फिर से आजाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारे के सारे शहीद, हम जिसको कहते हैं हम उसको आजाद कहते हैं, आजादी है ही नहीं। ये सारे के सारे शहीद वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, और आजाद हिंदुस्तान को आजाद करना चाहते हैं। उन्होंने भेज क्यों नहीं देते? नहीं भेज सकते। उन्होंने क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? हाँ, ऐसा आप मिल लीजिए। मैं उनसे मिलने गया, मैं सबको लाखों की तादाद के साथ, मैं उनको जानता नहीं था, फिर मैं जिनको जानता था ना फोटो में, तो फोटो वाला मैंने देखा, फिर से मंदिर से बढ़ जाए ठीक है। मौसम मिले हमारे जीवन चंद्रशेखर आजाद मिले, भगत सिंह मिले, राम प्रसाद बिस्मिल मिले, महाराणा प्रताप मिले, शिवाजी मिले, वाह सब मिले मेरे को। और मुझे इंदिरा गांधी भी मिली, और मुझे राजीव गांधी भी मिले। एक छोटी सी कोर्ट में तो मुझे महात्मा गांधी मिले। महात्मा गांधी का मैंने कहा बाबा प्रणाम। अरे गोरस तू? वाह अरे गोरस तू? मैंने कहा बाबा मैं भी आ गया।
कैसे आया रे? मैंने कहा जैसे आप आए वैसे ही मैं। तू भी मेरे तरह आया। कह रहे कितनी गोलियां लगी रे? कितनी गोलियां लगी रे? मैंने कहा बाबा मैंने कोई गोली नहीं लगी। तो कैसे मरा? मैंने कहा बाबा मैं दमा किसी बन गया। बाबा मैं दमा किसी बन गया। कौन सा धमाका? मैंने कहा बाबा जब से आप आए हो ना हिंदुस्तान में रोज होते धमाके। हिंदुस्तान में रोज होते धमाके और कोई बेगुनाह उसमें शहीद होकर के यहाँ तक पहुँच जाता है। रोज होते धमाके इस देश में। तो यार मैंने सुना है कि तू स्वर्ग में नहीं रहेगा वापस हिंदुस्तान में जाएगा। मैंने कहा बेशक जाऊँगा मुझे नहीं रहना तुम्हारे यहाँ स्वर्ग में। मैडम जी बात मत करो मत सुनो। जरा बोलने को सकते आप खत्म करो। जो यहाँ तक तू वापस जाएगा मैं ना जाऊँगा फिर मुझे हिंदुस्तान के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊँगा बता। मैंने कहा मैं तो कवि हूँ। फिर क्या हुआ? मैंने कहा मैं कविता बोलता हूँ। किसी कविता भी सुना थे मैंने ऐसे भी सुना था। तो कैसे सुनाएगा? मैं कवि से करा सब में कवि सम्मेलन। मैंने हाँ कवि कहाँ से लाएगा? मैंने 10 मास को मार रहा हूँ। दिल सा ठीक नहीं है। मैंने कहा इनसा ठीक नहीं है तो मैं नहीं लाता हूँ। मैं ही सुना देता हूँ। मन से जाओ आप महात्मा गांधी जी तो मन से जाओ अध्यक्षता करी गांधी जी ने हमारा माइक बुलायो और फिर मैंने कविता सुनाई हो गई। अश्वत्था का रूप में लाखों शहीद जा लाखों शहीद समाचार हमारी कल्पना देखो आप महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कविता सुनाई है। ये मानो आप महात्मा गांधी की मानवा महात्मा गांधी अरे आप सामने बैठे जो ना सारा शहीद बहुत बहुत अच्छे कर्मों से मिलता है स्वर्ग का शहीद होने का किताब। पीढ़ियां गर्व करती है उन पर। हमारे वो करती है ना। तो मैं आपको वो दे रहा हूँ कि आप इस भावना से सुना कि आप शहीद हैं और आप देश पर तिब्बरी पड़ी है सुनेगा। वहाँ मौज मान शासन में पकवान परोसे भाषण। वहाँ मौज मान शासन में पकवान परोसे भाषण। भाषण ही बोल जाओ आप भी जानो वहाँ मौज मान शासन में पकवान परोसे भाषण। आधा कर दिया शब्द वहाँ मौज मान शासन में पकवान परोसे भाषण में। आधा कर दिया गारा में अरे आधा से को बारा। अंतर यही है ना। आधा कट गया गारा में अरे आधा से को बारा में। जे पकड़ बैठ गए गालियां ने यथार्थ बता रहा हूँ। जे पकड़ बैठ गए गालियां ने वे पाल रहा है अपराधिया ने। हे निर्दोष सजा गांधी जी था को देश मचामर छे। गांधी जी था को देश मचामर छे। YouTube पर है और सर्वाधिक लाइक और कमेंट इस पर आए हैं इस गीत पर। आपको श्रोता को खेत को दिखा कर सारो सोया रखवाले पहरेदार नहीं है जो सेवा पे खड़े हैं। रखवाले वो हैं जिनको हमने देश सौंपा है। एक खेत को दिखा कर सारो सोया रखवाला। सत्ता कमर में होया मतवाला। कोने कुन पर थारे कुन पर थारे कुन पछाना। नीचे सुलेर ऊपर
सारा ही काना वाह चारू मेरे अंधियारो चारू मेरे अंधियारो चोरड़ा रजामच गाने जी थाको देश मजामच गाने जी थाको अब काय बताओ साहब चोरड़ा तो रजामी रच मैंने एक दिन मारा इसको टूली सामान्य ज्ञान मैंने कि बता बेटा भारत छोड़ो आंदोलन किसे शुरू किया था ये छोटे गाँव मैंने कि बता कैसे मोदी जी ने मैंने मोदी जी ने ये लखनऊ है कितना देता है क्या कैसे नीरव मोदी मेहुल चौकसी विजय माल्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ऐसे तो थी ये बालक ये नया भारत छोड़ो आंदोलन सीख रहे हैं ये मैं कविता के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने देश को लूटा है खेत खोदी कागर सारो सोया रखवाड़ा सत्ता कमर में होया मतवाड़ा कोने कुड़ने पर खारे कोने में पछाना नीचे सुलेर ऊपर सारा ही काना चार मेरे अंधियारो चोरड़ा रजामच गाने जी थाको देश मजामच और आज किसी लेकर आज तक की समस्या है जो मैं छंद में देखो सुनेगा एक अलीगढ़ मुरादाबाद पूना दरभंगा अलीगढ़ मुरादाबाद पूना दरभंगा कहाँ भी कहीं भी खोई जावे गंगा धर्म को धमाको सारा आग ही लगावे ऊपर सुतेल डाले कोई ना बुझावे सांस ले वो मुश्किल रे पिजा कहते हैं वातावरण को हे सांस ले वो मुश्किल रे सांस ले वो मुश्किल रे जहर फिजामच गांधी जी थाको देश मजामच गांधी जी थाको देश मजामच संसद बैठा पर लोग बाग खादी संसद बैठा पर लोग बाग खादी मन ही चुनिया रे चोर डाकू अपराधी 42% सांसद सदस्य की वर्तमान संस्कृति की बात कर रहा हूँ 42% जब कहना पड़ रहा है संसद बैठा पर लोग बाग खादी मान ही चुनिया रे चोर डाकू अपराधी कह जा कसाले अपन यान मन खेड़ा कह जा कस ये वर्तमान शब्द चला था ना जिसको देख करके फिर ये पर क्या बात है संसद पर बैठा लोग बाग खादी मान ही चुनिया रे चोर डाकू अपराधी मान ही चुनिया रे चोर डाकू अपराधी कह जा कसारे अपन यान मन खेड़ा भर जा असारे कैसा लड़ जा कद खेड़ा मैं सत्य का कटाक्ष आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ सीन देख नैना नीच नैन सीन देख नीचा नैन शर्म लज्जा मच गांधी जी थाको देश मजामच गांधी और देखो साहब सरकार बदली से छोटा मत तो वहाँ को एक बात यह भी अब वो खरा उतर से आवे को राम राज बाता ही बात साथ साथ के नाम जो कोई नाम नहीं आवे को राम राज बाता ही बाता काले ही झोंपड़ी महला किला शुभकामनाएं मैंने तो राम मंदिर की ना को मंदिर पर जितने बातें ना करो हमारे काम थोड़ी से
कोई पार्टी वार्टी को कोई ना करता ही ये बात कभी कोई उसी पार्टी को कोई कोई जिंदगी में कभी कोई का नेता के डेढ़ बनना क्यों 40 साल की नौकरी करके कभी नेता कोई भी नेता की डेढ़ को पगी न मिले हैं तो बोर्ड को काम करना ये तो गोपनीय है ये थोड़ी खाना कोई के और घूमने के लिए माना का कोई भी मामा चतरा मारी को देखना है तो 9 बजे करते हैं ये यही तो है आपको अधिकार और क्या है संसार में आपने देश में गोपनीय रूप से भी कहा इसलिए कहना चाहते हैं ना मेरे पास आरे तो राम राज बाता ही बाता खा रही झोपड़ी महला किलाता ले कटोरो बीक मांगी संसार सु खाको माको काई सारो दब ग्यारे भार सु मागी जूती माको मातो मागी जूती माको मातो मागी जूती माको मातो देश कर जाम छ गानी जी ठाको देश मजाम आप पधारो साहब आओ यार आप तो बहुत बड़ा आदमी है मगर फोटो दुकान जो है साहब का मत लाइन पर आप तो आए सी बात है आपने मार टाइम आप बुलाई आज तो बहुत पैसा मैंने एक बार बुलाई किसी को एक मुझको जो है अदालत में कविता पाठ करने के लिए होली का महोत्सव था तो अदालत में मुझे कविता पैसे आते हैं इधर हाँ हम दोनों वहाँ कविता पढ़ने गए थे तो वहाँ 50 तो जज सा 1000 तो 2000 वकील सा फिर बोली कि यार अदालत में आया था अदालत की बात न करेगा तो कहीं बात है तो फिर बोले इसे वहाँ भी मान लो बोले ठीक मांगी तो ही मर जर न्याऊ बाप विचार मांगी तो ही मर जर न्याई बाप विचार आता जाता कस गिर जूत्या कुण कुण कसारो विक्रम वीर राजा भोज की अधरती गीता पुराण यहाँ रोज रोज मरती जिसकी झूठी से सब जाते मर जाता है सुना है मरगी की तरह झूठ ही शब्द कस्मात झूठी है तो फिर मैंने जज साहबान की कुर्सियां लगी मैंने जज साहब ये भ्रम है आपको कि आप फैसला करते हैं फैसला आप नहीं करते फैसला मंत्री जी का कौन करता है मैंने कह दिया था फैसला आप नहीं करते ये भ्रम मंत्री है फैसला होते होते मंत्री जी का कौन आ जाएगा तो फैसला चेंज हो जाएगा सत्ता बेईमान यहाँ अरे राजा बेईमान यहाँ ए सत्ता बेईमान काई दोष जजाम छ गांधी जी भागो देश मजाम छ गांधी जी भागो देश मजाम छ वहाँ मौज मान लिया शासन में पकवान परोस भाषण में आधा कट दिया छे गारा में अरे आधा छे पोबारा में जे पकड़ बैठ कर गा जाने हे पाल दया अपराधा ने हे दोष सजा में छे गांधी जी थाको देश मजाम कविता खत्म होगी ताली बजाओ हमारा भाई हमारा दायित्व करता हूँ